आज की, बोलो आज की, अच्छे से बोलो ना, आज की क्या खबर है। अरे भैया अच्छी अच्छी खबरें ध्यान में रख करके चलना है ना। आपको कुछ देर के बाद 11 बजे के बाद आपको अच्छी खबर मिलेगी। आज हमारे यहाँ मुनि महाराज का आहार हुआ, आज की यही खबर है। हमें आज प्रवचन में आनंद आया, भगवान के दर्शन करने में आनंद आया। जिस व्यक्ति को आनंद आता है समझना ये सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टियों के लिए धर्म का कभी आनंद नहीं आता, गुरु चरणों का आनंद मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं आता है। जिस व्यक्ति को जबरदस्त जुखाम हो जाता है उस व्यक्ति को गुलाब के फूल की खुशबू कभी नहीं आती है। जिस व्यक्ति को जुखाम हो गया है उसे गुलाब के फूल की खुशबू नहीं आती है। पढ़ना तो सब जानते हैं पारस जी, पढ़ना तो, अरे कभी पारसनाथ पुराण पढ़ो तो महावीर भैया, कभी महावीर पुराण भी पढ़ो। पढ़ना तो बार बार बोलते रहो, क्योंकि एक बार प्रहार करने से पत्थर कभी टूटता नहीं है। एक बार प्रहार करने से पत्थर टूटता नहीं है, और एक बार यूं घुमाने से कभी मक्खन निकलता नहीं है। एक बार कूटने से छिलका कभी निकलता नहीं है। तवे पर रोटी डाल देने माथे से सिकती नहीं है। पढ़ना सब जानते हैं, बोलो पढ़ना एक्शन के साथ, नमो सिद्धाणम। पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना ये सब नहीं जानते हैं। और न पढ़ना जानते हैं पर क्या पढ़ना ये नहीं जानते हैं, इसलिए पढ़ कर के भी अनपढ़ हैं। क्या है, पढ़ कर के भी, बोलो ना, पढ़ कर के भी अनपढ़ है। और कोई अनपढ़ होकर के भी पढ़े लिखे के समान होते हैं। पढ़े लिखे होते हैं, जितना तुमने पढ़ा है वो तुम्हारा सर्व वित्त के काम में आएगा। बोलो, जितना तुमने पढ़ा है वो सब वित्त के काम में आएगा, और जो हमने पढ़ा है वो चित्त के काम में, वो चित्त के काम में आएगा। प्रातःकाल व्यक्ति दरवाजे पर बैठ करके एक पेपर के लिए पढ़ता है, पेपर के लिए देखता है, बस पेपर में ही देखता है काय का भाव बड़ा है और काय का भाव, इधर देखो ना टेम्परेचर हाई कैसे होता है, काय का भाव बड़ा है और काय का भाव गिरा है। कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग मरे हैं। पेपर में पढ़ पढ़ के नाक में दम है। 600 लोगों को कोरोना हो गया है, 600 लोगों को कोरोना हो गया है। ऐसे जोर से बीमारी फैल रही है, ये फैल रहा है भैया, कुछ तो ऐसा होता है। ये भी ध्यान रख के चलना, अफवाहों से बचें। अपना देव शास्त्र गुरु के प्रति गजब का श्रद्धा रखें, गजब का श्रद्धा रखें, इतनी गहरी आस्था रखें, इतनी गहरी आस्था रखें। भगवान के चरणों में रहे, भगवान का गंधोदक लगाओ, तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, बोलो हमने, अच्छे से बोलो, दोस्ती करो तो पूरी करो, अच्छे से करो, हंस के निभाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नमो सिद्धाणम। हमने जैन कुल में, देवेंद्र भैया, हमने जैन कुल में हमने जन्म लिया है। डरने की कोई बात नहीं है। भगवान की छत्र छाया हम पर ऐसी होती है, छत्र छाया ऐसी होती है कि हमारा कुछ भी हो नहीं सकता है ना। हम अपना पुण्य को बढ़ाएं, दुनिया ने वैभव बढ़ाया लेकिन हम अपने पुण्य को बढ़ाएं, और जिसका पुण्य बढ़ जाता है उसका कभी कुछ भी घटने वाला नहीं है। पेपर में पढ़ता है शक्कर का भाव बढ़ गया है, बोलो शक्कर का भाव बढ़ गया है, नमक का भाव गिर गया है, जमीन का भाव बढ़ रहा है, जमीन का भाव बढ़ रहा है, सोने का भाव बढ़ गया है। भैया सबके भाव बढ़ रहे हैं पर तुम्हारे भाव कम क्यों हो रहे हैं? सबका भाव बढ़े तो हमारा भी भाव बढ़ना चाहिए। पढ़ना सब जानते हैं, घूम फिर करके मैं वहीं केंद्र बिंदु पर आऊंगा, वो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना ये सब नहीं जानते हैं, ये सभी नहीं जानते क्या पढ़ना चाहिए।
अगर हमने सही पढ़ा होता तो सही गढ़ा होता। जिसकी पढ़ाई सही होती है उसका हर काम क्या होता है, सही होता है। प्रातः काल की बेला में स्वाध्याय किया जाता है, जिनागम के लिए पढ़ाया जाता है। निश्चित मान करके चलो हमारा जैन आगम हमें भगवान बनने की कला सिखाता है। बोलो हमारा जैन दर्शन हमें भगवान बनने की कला सिखाता है। भगवान की पूजा हर कोई करता है और कुछ लोगों ने इतने अहंकार के कपड़े पहन के रखे, इतने अहंकार के कपड़े पहन कर के रखे, वो ऐसा मानना उनका है अगर हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान अपूज्य हो जाएंगे। क्या? यदि हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान अपूज्य हो जाएंगे। भगवान का हम अभिषेक नहीं करेंगे तो भगवान नहीं रह जाएंगे। भगवान की पूजा भगवान को पूज्य बनाने के लिए नहीं की जाती है। तुम्हारे भगवान तुम्हारी पूजा के भूखे नहीं है। सोनागिर में 108 मंदिर हैं। बोलो कितने? जो मेरा नंबर है वो सोनागिर के मंदिरों का नंबर है। जो मेरा नंबर है 100, तो बोलो ना फिर 108 जो मेरा नंबर है वो सोनागिर के जिनालयों का मंदिर है। और वही अस्पताल की एम्बुलेंस का वो अच्छा रहा। बोलो छावनी की महिला मंडल, छावनी की रानी चेल्लाओ, बोलो किसको बुलाना है? 108 नंबर को कॉल करना है कि 108 नंबर को बुलाना? हंस के बोल दो। बोलो मैं नहीं जानता हूं। जिसके दर कान खोल करके सुन लो। छावनी में प्रथम देशना है। हमारा जैन आगम भगवान बनने की कला सिखाता है। सोनागिर में 108 मंदिर है। बोलो सोनागिर में। और ऐसे शिखर, ऐसी विशाल प्रतिमाएं, ऐसे जिनालय। अरे सोनागिर में सोना बरसता है, आनंद आता है। वहां के दर्शनों को पहाड़ों पर मोरों की आवाजें गुंजायमान होती हैं। जहां निकल जाओ जिनालय वहां दिखाई देते हैं। जिनालय की संख्या 108 है और हमारा अंक भी क्या है? 108 है। और एम्बुलेंस का नंबर भी 108 एम्बुलेंस का नंबर है। बताओ छावनी की रानी चेल्लाओ 108 नंबर की एम्बुलेंस बुलाना है या 108 नंबर की मुनिराज के लिए बुलाना है? कोई ताली मत बजाना। मुझे ताली बजवाने का शौक नहीं है। ताली बजाने का ठेका दिया गया है, सरकार ने दिया है। ताली मत बजाओ, पर बोल के बताओ कि हम गूंगे नहीं है। बताओ किसको बुलाना है? हाँ, महाराज को बुलाना है। आप सभी को मालूम होना चाहिए मुनिराज कितनी समितियां पालते हैं जी। बस इधर देख लो। आप डरो मत। मुझे मालूम है कि जो मैं बोल रहा वो आपने पढ़ा नहीं है, और जो आपने पढ़ा है वो मैं बोल नहीं रहा हूं। जो आपने पढ़ा है वो मैं बोल नहीं रहा हूं, और जो आप बोल रहे हैं वो आपने पढ़ा नहीं है। कितनी समिति पालती मुनिराज? अच्छे से बोलो। हमारा आपका पहला संबंध नहीं, कई भवों से चला आ रहा है ना। हम कितनी समितियां पालते हैं? 5 समितियां पालते मुनिराज। 5 पंच महाव्रत संचरण समिति 5 प्रकार। लेकिन पंडित जी क्या करें, इन 5 समितियों को पालने के लिए एक 6वीं महिला समिति भी पालना पड़ती है। कौन सी समिति? मैं आपको मजे की बात पर ला रहा हूं, सबको आनंद आएगा, सबके 32 दिखेंगे, मेरा पक्का वादा है ना। मुझे कितनी 5 समिति को पालने के लिए, इनको संभालने के लिए 6ठी महिला समिति का पालन करना पड़ता है। क्यों? अगर महिलाएं ना कर दें तो कोई मुनिराज कॉलोनी में आ ही नहीं सकता है। ये पक्का मैं आपको है ना स्टाम्प पेपर पर लेकर। कमेटी वालों को कभी फोन आता है कि महाराज जी आ रहे हैं, आप ले जाओ 2-4 दिन के लिए रखना। भैया मैं 2 मिनट में महिला मंडल से कॉल करके आपको बताता हूँ 4 महाराज जी आ रहे। चौका मैं भी महिला मंडल की मीटिंग करके बता दूं। वो 4 महिला ने अगर फाइनल कर लिया
तो तुम 400 महाराज जी को लेके आ जाओ, ये गारंटी है हमारी। 4 महिलाओं ने यदि कह दिया है आप 400 महाराज जी को लेकर के आओ, मैं विश्वास रखता हूं कि हमारे समाज की महिला मंडल तुम्हें कहीं घुटने नहीं टेक देगी। ये दिन और रात एक कर देंगे, है ना, चौके के लिए, हर व्यवस्था के लिए। और महिला ने यदि मना कर दिया, एक महिला ने मना कर दिया, तो तुम एक साधु को भी नहीं ला सकते हो, एक साधु के लिए नहीं ला सकते हो। 5 समिति पालने के लिए इस महिला समिति को क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। महिला मंडल खुश है, बोलो महिला मंडल खुश है तो कमंडल भी, बोलो ना भी, पुरुष मंडल नहीं है। अगर महिला मंडल खुश है तो कमंडल भी क्या है, कमंडल भी खुश है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, किसको बुलाना है। 108 नंबर दिगंबर मुनिराज का होता है और 108 नंबर किसका है, सोनागिर के जिनालयों का नंबर 108 है। और एम्बुलेंस का नंबर भी कितना है, कतरा है। एम्बुलेंस का नंबर कतरा है, बोलो। छोटे से लेके बड़े तक की भावनाएं बदल जाती हैं। और उसके बाद में देखिए कितनी समुचित व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। पढ़ना सब जानते हैं, पढ़ना सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना ये सब नहीं जानते हैं, बोलना सब जानते हैं। मनोज भैया बोलो ना, बोलना, बोलना, बोलना आप नहीं जानते बोलना। मेरी नजर आप पर थी भैया, ये सौभाग्य मिला देवशास्त्र गुरु के चरणों में बोलने का। कहीं गूंगे होते ना तो 10 जगह पिछी लगवाते फिरते कि महाराज जी पिछी लगा दीजिए, पिछी लगा दीजिए हमारे लिए, हमारा बच्चा बोल जाए। भैया बोलना सब जानते हैं, बोलो बोलना सब बढ़िया है। मुझे डर लगा, मैं उठ करके अंदर कमरे में चला गया। अब मुझे डर किसका, उसने पूछा महाराज जी सब मजे में हो। मैंने कि ऐसा ना हो कि अगला पूछ ले कि बाल बच्चे ठीक तो हैं। बाल बच्चे कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं जोर से बोल दूं, तुमको बोलने का हुनर नहीं है, तुम क्या बोल रहे, किससे क्या बोल रहे, तो उसने वो जवाब दे दिया महाराज जी पंचम काल है, पंचम काल है, हुंडा सर्वणी काल है। और वो ऐसा बोलता है, बोले महाराज जी और सब बढ़िया है, मचे में है, कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा देखो बड़ा होकर के भी है ना, छोटे से भी लक्षण इसके पास में नहीं है। तुम्हें बोलने का नहीं है, भली तुम सेठ हो, है ना, बहुत बड़े पैसे वाले हो, है ना, बहुत बड़े समाज के तुम पदाधिकारी हो, लेकिन पंच परमेष्ठियों से बड़ा पद किसी का नहीं होता है भैया। पंच परमेष्ठि से बड़ा पद कभी किसी का नहीं होता है। अरिहंत, बोलो भैया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जिन पंच परमेष्ठि की आराधना करने से हम 5 पापों का क्षय मानते, जागो, जागते रहो। और इनसे ही दिगंबर महामुनिराज से हमारा समाज जिंदा है। मैं कहता तुम बॉडी हो और हम तुम्हारी सांसें हैं, तुम बॉडी हो और हम, है ना, दिगंबर एक एक सांस जो तुम्हारे अंदर चल रही है, ये सांस तुम्हारे अंदर जो चल रही है, ये दिगंबर मुनिराज के नाम की सांस है। और कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, कोई रोटी को जीता है, देखते रहना, फेस रीडिंग करते रहना, कब कहां मुड़ जाए। कोई रोटी के लिए जीता है, बोलो भैया, कोई रोटी के लिए जीता है, कोई बेटी के लिए जीता है, कोई पेटी के लिए जीता है। बोलो तीनों बात आपको बोलना है। कोई, अब मुझे लग रहा पंडित जी छाप ही देंगे तो। कोई रोटी, इधर देखो, इधर देखो, ऐसा एक हाथ से नहीं चलता, इधर देखो, प्रवचन मेरा। कोई रोटी के लिए जीता है, कोई बेटी के लिए जीता है, और कोई पेटी के लिए जीता है, कोई खाने के लिए जीता है, कोई खिलाने के लिए जीता है, कोई बनाने के लिए जीता है, कोई बेटा को जीता है, कोई बेटी के लिए जीता है, कोई माता पिता के लिए जीता है, कोई भगवान के लिए जीता है, कोई शास्त्र के लिए जीता है। तो इस धरती पर कोई ऐसा भी होता है जो कोई संत के लिए जीता है।
संत के लिए जीता है, साधु के लिए जीता है। आप सोचते साधु के आगे पीछे घूमते, इनके पास कोई काम नहीं है। अरे भैया, साधु के नाम अपनी जिंदगी करके तो देखो, कैसा तुम्हारे ऊपर प्यार मिलता है, कैसा तुम्हें आशीर्वाद मिलता है। माना देवेंद्र भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास किसी चीज की कोई कमी भी, मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मेरे पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। इन चरणों में चक्रवर्ती भी अपना मस्तक झुकाता है, इन चरणों में इंद्र भी आकर के अपना मस्तक झुकाता है। इन चरणों के लिए वो क्षण याद करो, वो क्षण याद करो जब चौका लगता है। बड़े से बड़े सेठ है ना घूमते हैं, हे गुरुवर चरण धोने की रस है ना मुझे मिल जाए, ये आहार कराने का मौका हमारे लिए मिल जाए। मैं आपके लिए सच घटना से रूबरू करा रहा हूं पंडित साहब, संभल करके बैठना। मेरी आंखों के पीछे आंसुओं का सागर भरा हुआ है, वो कब छलक जाए जब मेरे हृदय में भावों की हिलोरें आती हैं, तो आंखों के पीछे भरा हुआ जो मेरा है ना आंसुओं का सागर है, वो आंसुओं का सागर छलक आता है। भगवान के नाम से छलकता है, कभी करुणा के नाम से छलकता है, कभी दया के नाम से छलकता है, कभी स्नेह के नाम से छलकता है। ये साधु तो सिर्फ इतने सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं, इतने सहज होते हैं, ये किसी के भी हो जाते। एक नमोस्तु बोलने से, 2 मिनट भैया व्रती करने से, आहार कराने से ये उसी के हो जाती हैं। ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख के चलना कि इन 5 पदों से बड़ा पद किसी का नहीं होता है, किसी का चौका। अभी आप सभी इन घटनाओं से रूबरू हैं। कोरोना काल में अच्छे अच्छे लोगों का धर्म छूट गया, लोगों को दर्शन नहीं मिले, पूजा करने का। क्या ऐसा सोचा था कभी? मेरे तरफ देखो आप, मेरा दिल भर रहा है। ऐसा क्या कभी सोचा था कि जैन मंदिरों में ताले लग जाएंगे? क्या कभी ऐसा सोचा था भगवान बिना अभिषेक के रह जाएंगे? क्या ऐसा सोचा था कि भगवान बिना पूजा के रह जाएंगे? क्या कभी मैंने भी सोचा होगा, कभी सोचा होगा एक ही व्यक्ति पड़गा नहीं आएगा और एक ही व्यक्ति चारों साधु को पड़गा करके लेकर के जाएगा? ऐसा भी विकराल समय आएगा कि एक ही व्यक्ति आहार करा रहा, जहां पर लोग तरसते थे कि एक साधु मिल जाए हमारे लिए, और एक ही व्यक्ति चारों साधु को। मैंने कहा भगवान कैसा है विकराल समय आ रहा, इसलिए भैया जो करना है कर लो, बाद में पश्चाताप करोगे। क्योंकि जब भगवान देता है, महावीर भैया जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।